पहले तो आप रिपोर्ट्स को वीडियो को पॉज करके बिफोर आफ्टर देखिए। आपके सामने दो रिपोर्ट दिख रही होंगी, एक होगी बिफ़ोर की और एक होगी आफ्टर की। बिफ़ोर जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 6 महीने पुरानी है और जो आफ्टर की रिपोर्ट है वो जुलाई की रिपोर्ट है। अब पेशेंट को जब वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ था तो उसको लेफ़्ट साइड में 3rd ग्रेड और राइट साइड में 2nd ग्रेड का वेरिकोसिल था, बट आज की डेट में वो नॉर्मल हो चुका है, उनको वेरिकोसिल बिल्कुल सॉर्टेड हो चुका है। अब इसके पीछे हमने कोई अलग से मेथड नहीं लगाया, हमने वही यूजुअली ट्रीटमेंट दिया जो एक्चुअली वेरिकोसिल के लिए रिक्वायरमेंट होता है और जो हम हर पेशेंट को देते हैं। बस यहाँ पर पेशेंट की हमारे साथ की कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी थी। बेसिकली पेशेंट कॉर्पोरेट करता है हमारे साथ, जहाँ पर हमने जोन सा जैसा पाथ उनको दिखाने की कोशिश की है वैसा उन्होंने पाथ को फॉलो करने की कोशिश की है। बेसिकली 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड से घबराना नहीं है। सब पेशेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये कि आपका अगर बायलेटरल वेरिकोसिल है तो डरना घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक उसमें रिफ्लक्सेस हैं तब तक वो आपको दिक्कत देगा। जब उसके अंदर के रिफ्लक्सेस कम हो जाते हैं या रिवर्सल फ्लो आना ठीक हो जाता है तो आपकी दिक्कतें वहीं पे धीरे 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 करके कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज आपकी डेट में वेरिकोसिल आपका 3 साल या 4 साल पुराना है, अब जब वो 3 या 4 साल पुराना है तो उसको टाइम भी इतना लगता है। अगर वही चीज़ अगर 2-3 महीने पहले डिटेक्ट हुई, आपको दर्द हुआ और दर्द होने के बाद एकदम से आपने रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट करवाने में वो सिर्फ नॉर्मल सा दिक्कत दिखाई, उन्होंने कहा 2nd ग्रेड है या माइल्ड वेरिकोसिल है, उन सारी चीज़ों को हील करने में टाइम नहीं लगता। बट जहाँ पर वो 3 या 4 साल या 5 साल हो जाता है वहाँ पर वो दिक्कत हमें भी देता है, क्योंकि वहाँ पर हीलिंग करने में हमें टाइम लगता है। क्योंकि वेन्स एक ऐसी चीज़ है जो इलास्टिसिटी के साथ है। अगर इलास्टिसिटी उसके अंदर मेंटेन्ड है तो वो जल्दी अपने नेचर पे आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर वो वहाँ पर इतने रिफ्लक्सेस होने की वजह से उसने इलास्टिसिटी खो दी है तो वो थोड़ा टाइम आपको मोटा मोटा फील होएगा और वहाँ पर वो फील ऐसा ही होगा जैसे कि पहले जैसे वेरिकोसिल था। बट उसमें एक चीज़ आपको हील होते भी नज़र आएगी, वो आएगी आपका पेन। अगर आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है काफ़ी, कोई सा भी ट्रीटमेंट लेते हुए, चाहे आपने होम्योपैथ लिया हो चाहे आयुर्वेद लिया हो, आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। मान लीजिए पहले आपको मंथ में 2 बारी पेन होता था, अब आज की डेट में मंथ में सिर्फ 1 बारी पेन हो रहा है या मंथ में पेन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल पेन फील नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स कि वो हीलिंग की स्टेज पे है। ऐसा नहीं है कि वो जो मोटा मोटा दिख रहा है तो वो कब जाएगा उसके ऊपर आप डाउट करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि वहाँ पर आपके रिफ्लक्सेस थे या रिवर्सल फ्लो थे वो धीरे धीरे कम हो गए, जिसकी वजह से आपको ये आराम मिलना चालू हो जाता है कि पेन नहीं है। क्योंकि कोई भी आयुर्वेद या कोई भी होम्योपैथ आपको पेन किलर नहीं देता, वो बेसिकली आपको ट्रीटमेंट दे रहा है आपके ब्लड को सही जगह से पास ऑन करने के लिए। अगर यहाँ पर वो आपको पेन किलर दे रहा होता तो आपका पेन जब दवाइयाँ छोड़ोगे तो पेन वापस आ जाएगा। बट चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, दोनों कोई पेन किलर नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपको पेन दोबारा नहीं आता। पेशेंट 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट लेता है, 4 महीने के बाद जैसे उसको पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया, पेशेंट कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल छोड़ देना, वहाँ पर आपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, बट मेडिसिन के तरीके से नहीं, वहाँ पर लाइफस्टाइल के तरीके से। अपने लाइफस्टाइल को इतना बेटर कर लो, इस तरीके से कर लो कि दोबारा से वो आए ना और वो सेल्फ हील पे चला जाए। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है वेरिकोसील का, तब आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी के साथ कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।